नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में व्याकरण विभाग से हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों विकारी शब्द। क्या पढ़ने वाले हम? विकारी शब्द। ठीक है। अब ये विकारी शब्द क्या होता है? इन्हें क्या कहते हैं? विकार यानी कि परिवर्तन। विकार यानी कि क्या? परिवर्तन। ठीक है। अब इस परिवर्तन यानी कि परिवर्तन कहाँ कहाँ पर होता है? यहाँ पर तो हमने शब्द लिखा है। हाँ, अब शब्दों में ही परिवर्तन हमें करना है। समझ में आ रहा है? विकारी शब्दों का परिवर्तन, विकारी शब्द यानी कि परिवर्तन। अब शब्दों का परिवर्तन, कौन कौन से शब्दों का परिवर्तन होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। हाँ, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए लड़का, लड़का का अगर हम वचन बदल करते हैं तो वो हो जाता है लड़के। बहुत सारे लड़के, एक लड़का है, यहाँ बहुत सारे यानी कि अनेक है, बहुत है, बहुवचन हुआ, वचन बदल हुआ, है ना। उसी के साथ साथ लड़का का अगर हम लिंग परिवर्तन करें तो लड़की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लड़का का लड़की। उसी के साथ साथ कारक में बदल करें तो लड़कों ने, लड़के ने। हाँ, इस प्रकार हम विकारी शब्दों के मतलब संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया हो, इन चारों शब्दों में हम क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। ठीक है। अब इसकी परिभाषा करते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? तो देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद यानी कि क्या बच्चों? प्रकार। विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इन चार शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, विकारी शब्द के चार भेद हैं। जैसे कि संज्ञा, संज्ञा हम किसे कहते हैं बच्चों? सीखा है आपने। संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को, यानी कि वहां पर पर्टिकुलर उसका नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि अंग्रेजी में आप नाउन कहते हो, कन्नड़ा में आप इसे नाम पद कहते हो। हाँ, समझ में है ना? संज्ञा यानी कि क्या? हाँ, जैसे पर उदाहरण के तौर पर मैं देती हूँ यहाँ पर लड़का,
ताजमहल, ये जो है संज्ञा शब्द हैं, मेज, ऐसे जो शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं। इनमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन आता है, कारक के अनुसार परिवर्तन आता है। दूसरा देखिए सर्वनाम। अब सर्वनाम मैं, तुम, तुम्हारा, आप, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहते हैं? सर्वनाम होते हैं और इनमें भी लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तीसरा प्रकार आया हमारा यहाँ पर विशेषण। अब विशेषण यानी कि किसी भी वस्तु की जो विशेषता होती है उसे हम कहते हैं विशेषण। अगर आपके घर में बिल्ली है तो उसका रंग कौन सा है? काला, तो काली बिल्ली। बिल्ली एक प्राणी का नाम है, एक प्राणी है, तो इस बिल्ली का रंग कौन सा है? काला है। तो ये काला रंग जो है वो विशेषण है। बिल्ली के लिए हमने ये काली यानी कि काला रंग का विशेषण दिया है। समझ में आया? वैसे ही पीली साड़ी, नीला आकाश, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से अलग अलग विशेषण हम लगाकर यानी कि इसमें भी परिवर्तन, लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन आता है। वो कैसे, हम अगली कक्षा में देखेंगे। उसी के साथ साथ क्रिया यानी कि कार्य पूर्ण होने का जहाँ पर हमें समझ आता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए करना, पढ़ना, चलना, ये जो शब्द हैं वो क्रिया के हैं और इनमें भी लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आता है। ये हैं चार जो भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के भेद कहलाते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और विकारी शब्द के चार प्रकार हैं। एक है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा यानी कि लड़का, ताजमहल, मेज, ये किसी वस्तु, किसी प्राणी या किसी स्थान का नाम है। सर्वनाम यानी कि मैं, तुम, तुम्हारा, आप। विशेषण काली बिल्ली, यहाँ पर बिल्ली के लिए मैंने काले रंग का विशेषण दिया है। उसी के प्रकार आपका दूसरा पीले रंग की साड़ी, पीला जो है वो विशेषण होता है। सुंदर लड़की, लड़की के लिए हमने सुंदर यह शब्द उपयोग किया तो वो विशेषण कहलाता है। तो क्रिया जो है करना, पढ़ना, चलना, वो जो क्रिया का पूर्ण होने का दर्शाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, वो अगली कक्षा में हम पढ़ने ही वाले हैं बच्चों। तो देखिए लड़का का, अगर यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन होता है। लड़का का अगर हम वचन परिवर्तन करने जाएं तो वो हो जाएगा लड़के, यानी कि यहाँ पर एक का बोध हमें होता है, यहाँ हमें अनेक का बोध होता है, यानी कि वो वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ शब्द में। और उसी के साथ साथ लिंग के अनुसार भी परिवर्तन। लड़का का हम करेंगे यहाँ पर लड़की। समझ में आ रहा है? लड़का का क्या होता है? लड़की। ये हुआ लिंग परिवर्तन। समझ में आया बच्चों कि किस प्रकार से लिंग, वचन और कारक के अनुसार लड़का, लड़के ने, लड़कों ने। इस प्रकार से कारक और काल के अनुसार भी, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनके अनुसार में भी इन शब्दों में परिवर्तन आता है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों, और विकारी शब्द के जो चार भेद हैं ये हमारे अभ्यास के लिए हैं बच्चों। अगली कक्षा से हम इन भेदों के बारे में जानकारी लेने ही वाले हैं।
तो आशा करती हूँ कि विकारी शब्द क्या है ये आपके समझ में आया होगा। हाँ, तो चलिए बच्चों, इसको आपको अपने व्याकरण बुक में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।